हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और आज का हमारा जो टॉपिक है और चैप्टर है वो है प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन की प्रक्रिया क्या है और लेखांकन का आधार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेखांकन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम अलग अलग जो स्टेप हैं उनको कंप्लीट करके क्या है अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसको हम पूरा करते हैं। तो अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला जो स्टेप हमारा रहता है वो रहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि जो लेन देन है उनको हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, वाउचर तैयार करते हैं। और जब वाउचर तैयार हो जाते हैं उसके बाद क्या है उसको हम स्टार्टिंग की जो बुक आती है उसके अंदर क्या है तीसरे स्टेप में हम लिखते हैं। और उसके साथ साथ अगला जो स्टेप है वो है खाते तैयार करना, सारे के सारे लेजर तैयार करना, और यानी कि लेजर के अंदर क्या करना, पोस्टिंग करना। और फिर हम क्या करते हैं लास्ट में फाइनल अकाउंट जो है वो तैयार करते हैं। तो ये अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो क्या है रहती है। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन बिज़नेस में होती है, कोई भी लेन देन बिज़नेस में होता है, तो उसमें हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि वो लेन देन जो है, वो ट्रांजैक्शन जो है उसको मॉनेटरी फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, और दूसरा क्या ये वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। तो ये दो चीज़ें क्या है उसमें देखी जाती हैं। तो जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं उसमें दो चीज़ें देखते हैं कि पहला तो क्या वो मॉनेटरी नेचर की है या नहीं है, मतलब कि मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में अगर उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। और दूसरा जो चीज़ देखते हैं वो ये देखते हैं कि क्या वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है, यानी कि वित्तीय प्रकृति की है या नहीं है। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में ये दो फीचर होते हैं तभी उसको ट्रांजैक्शन माना जाता है, और फिर आगे दूसरे स्टेप में क्या है उसको क्या है उसका वाउचर जो है वो तैयार किया जाता है। दूसरा स्टेप जो रहता है वो आता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। तो वाउचर क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका वाउचर तैयार करते हैं। और ये जो वाउचर होता है ये क्या है, एंट्री का बेस होता है, यानी कि जर्नल एंट्री जो की जाती है सबसे पहली बुक में जो एंट्री की जाती है वो इसी वाउचर के आधार पर क्या है की जाती है। ये एक प्रिंटेड फॉर्म होता है, एक परफॉर्मा होता है प्रिंटेड, जो कि सभी फर्मों का क्या है अपने अपने नाम से क्या है अलग अलग तरीके से क्या है प्रिंट किया हुआ परफॉर्मा होता है। इसके अंदर क्लियर किया जाता है कि कौन से अकाउंट को हमने डेबिट करना है या कौन से अकाउंट को क्या है क्रेडिट करना है। इसके साथ साथ क्या है इसमें सीरियल नंबर जो है, वाउचर नंबर जो है वो भी क्या है इसमें लिखा जाता है, और इसी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग क्या है उसको आगे क्या है जो पेस्टिंग फाइल्स होती हैं उन फाइल के अंदर क्या है इसको क्या है लगाया जाता है, और इसी के आधार पर जो है वो जर्नल एंट्री वगैरह जो है की जाती है। वाउचर तैयार करने के बाद अगला तीसरा जो स्टेप हमारा रहता है वो आता है रिकॉर्डिंग इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, ओरिजिनल एंट्री करनी होती है। ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है कि जो हमने ऊपर वाउचर तैयार किए हैं उन वाउचर के आधार पर इसको हम क्या करेंगे, जब से सबसे पहली जो बुक होती है उस बुक में हम क्या है ओपनिंग एंट्री जो है वो करेंगे। तो अकाउंटिंग के अंदर जो पहली बुक होती है उसको हम जर्नल कहते हैं। बिज़नेस का साइज़ जब छोटा होता है तो सारी चीज़ें जर्नल में लिखी जाती हैं, लेकिन जब बिज़नेस का साइज़ बड़ा हो जाता है तो जर्नल के साथ साथ क्या है कुछ सब्सिडरी बुक जो है वो भी क्या है तैयार कर ली जाती हैं। तो उसमें क्या है कुछ ट्रांजैक्शन जो होती हैं उनको जर्नल में लिखने की बजाय क्या है सीधा सब्सिडरी बुक में क्या है लिख दिया जाता है। ये सब्सिडरी बुक कौन कौन सी होती हैं, जैसे कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल बुक है, ठीक है, इसके अंदर क्या है हम नोट करते हैं। तो ये सारी बुक जो होती हैं वो क्या है सिर्फ कोई भी लेन देन को क्या है नोट करने की बुक होती हैं। जैसे कि कैश बुक क्या होती है, कैश बुक में हम कोई भी नगद लेन देन होगा, यानी कि किसी को पैसे हमने दिए हैं, किसी से लिए हैं, वो लिखे जाते हैं। परचेज बुक क्या होती है, किसी से उधार माल अगर ख़रीदा हुआ है तो वो परचेज बुक में लिखा जाता है। सेल बुक जो है वो क्या होती है, किसी को उधार बेचा हुआ है तो वो सेल बुक में क्या है लिखा जाता है, ठीक है। और इसी तरह से जो ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक में नहीं लिखे जाते हैं वो सारे के सारे किस में लिखे जाएंगे, जर्नल में लिखे जाते हैं। तो जर्नल जो है वो क्या होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है वो क्या है होती है।
जर्नल बुक में लिखने के बाद क्या है, फोर्थ स्टेप हमारा रहता है पोस्टिंग टू लेज़र। लेज़र का मतलब होता है खाता बही, यानी कि इसमें हमने क्या करना होता है, जितने लेन देन होते हैं जितने व्यक्तियों के साथ उतने खाते जो हैं वो खोले जाते हैं। जैसे पहले लेन देन हुआ राम के साथ तो राम नाम का खाता खोलेंगे, दूसरा श्याम के साथ तो श्याम का नाम का खोलेंगे, रहीम के साथ हुआ तो रहीम अकाउंट खोलेंगे, एसेट्स खरीदी है तो एसेट्स अकाउंट खोलेंगे, ठीक है, किसी को तनख्वाह दी है, सैलरी दी है तो उसका सैलरी अकाउंट खोलेंगे। तो इसमें जितनी भी लेन देन होते हैं उन सभी लेन देनों के आधार पर हम क्या करते हैं, उन व्यक्तियों के नाम से या उन संपत्तियों के नाम से क्या है, अलग अलग खाते जो हैं वो खोलते हैं। यानी कि फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, जितने भी लेन देन हैं उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उनका वर्गीकरण कर देते हैं। जैसे राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी लेन देन हैं उनको क्या है, राम के खाते में लिखा जाएगा। श्याम से रिलेटेड है तो वो श्याम के खाते में लिखा जाएगा, ठीक है, और रहीम से रिलेटेड है तो उनको रहीम के खाते में लिखा जाएगा। फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी लेन देन है तो उसको हम क्या करते हैं, फर्नीचर अकाउंट के अंदर क्या है, लिखते हैं। तो जर्नल से लेज़र में लिखने, यानी कि जर्नल के बाद जो बुक बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, लेज़र का नाम देते हैं। तो जर्नल से लेज़र में लिखने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पोस्टिंग टू लेज़र कहा जाता है। लेज़र तैयार करने के बाद हमारा सबसे लास्ट स्टेप जो रहता है वो रहता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट होती है, जनरल स्टेटमेंट होती है, ये कोई अकाउंट नहीं होता। ये इसलिए बनाया जाता है कि अब तक हमने जितने भी लेन देनों का लेखा जोखा किया है उसमें कोई गलती की संभावना तो नहीं रह गई है, तो गलतियों को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस की दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड होती है और दूसरी क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। इन दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है तो इसका मतलब अब तक हमने जितने भी रिकॉर्डिंग की है वो सारी की सारी क्या है, बिल्कुल सही है। तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम क्या करते हैं, फिर आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम फाइनल अकाउंट जो है वो बनाते हैं। फाइनल अकाउंट क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये साल के सबसे लास्ट डे में क्या है, इनको क्या है, बनाया जाता है, ठीक है। लास्ट डे होता है 31 मार्च। 31 मार्च को क्या है, फाइनल अकाउंट जो है वो तैयार किए जाते हैं। इस फाइनल अकाउंट में हम तैयार करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में बताता है, फैक्ट्री लेवल तक के प्रॉफिट जो होते हैं उनके बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताता है कि पूरे बिजनेस का कितना प्रॉफिट है साल भर का। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आगे जो लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट जो बनाते हैं वो हमें बताती है कि कंप्लीट ब्यौरा जो है वो हमें क्या है, देती है। इसमें बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि किस किस पर्सन से कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है, कितनी हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी है, कितनी हमने क्या है लायबिलिटी हमारी पड़ी है, ठीक है, कितना हमारे पास नगद पड़ा है, मतलब कंप्लीट जानकारी जो है वो क्या है, देता है। तो ये है हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस जिसमें हम किस तरह से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक क्या है एंट्रियाँ करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमारा इस चैप्टर में रहता है वो आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग में किसी भी लेन देन को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसका आधार क्या होगा, उसका बेस क्या होगा, उसके बारे में हमने बात करनी है। तो ये पॉइंट आपने क्या है, बस इसका मीनिंग करना है और इसको समझना है, और सारा डिटेल में इसको क्या है करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक बार। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए इसमें अकाउंटिंग के जो बेसिस हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो आता है इसमें कैश बेसिस और दूसरा आता है एक्यूरल बेसिस। कैश बेसिस जो कॉन्सेप्ट है ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है और एक्यूरल बेसिस जो है वो क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो जो कैश बेसिस कॉन्सेप्ट है वो कैश को आधार लेकर के चलता है। ये कहता है कोई भी लेन देन को तभी रिकॉर्ड करो जब वो कैश को प्रभावित करती हैं, यानी कि अगर बिजनेस में कोई कैश आता है तो उसको रिकॉर्ड करो, कैश जाता है तो उसको रिकॉर्ड करो, किसी से कोई पैसा मिलता है या किसी को हम कोई पेमेंट करते हैं, यानी कि उधार जो लेन देन होते हैं, ठीक है, उनको हमने क्या है इसमें रिकॉर्ड नहीं करना। ये कैश बेसिस कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है। ये जो बेसिस है ये तब वहाँ पर ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल रहता है जहाँ पर सारे के सारे लेन देन जो है वो क्या है नगद किए जाते हैं, तो वहाँ उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या है इस बेसिस को क्या है यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, ये जो कैश बेसिस जो हमारी अकाउंटिंग है ये कॉन्सेप्ट जो रहता है वो क्या है ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्या है ओल्ड टाइप का कॉन्सेप्ट है, रूढ़िवादी प्रकृति का जो क्या है कॉन्सेप्ट है, और बिज़नेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो शो नहीं करता।
इसके साथ साथ इसमें ख़ास इसकी एक डिमेरिट ये भी है कि ये क्या है, अकाउंटिंग का जो मैचिंग प्रिंसिपल है, मिलान का सिद्धांत है, उसकी पालना क्या है ये नहीं करता। और इसमें फ्रॉड की पॉसिबिलिटी जो है वो भी क्या है इसमें ज़्यादा रहती है। और एक ख़ास बात और रहती है इसके अंदर कि इसमें हम क्या है कोई भी कैपिटल और रिवेन्यू आइटम में क्या है कोई डिफरेंस जो है वो नहीं करते। हम क्या करेंगे, पैसा आएगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जाएगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा जो बेसिस है अकाउंटिंग क्या, वो है हमारा एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि इसमें हमने रिकॉर्ड करते टाइम कोई भी ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें कैश को आधार हम क्या है नहीं लेते। इसमें सारी ट्रांजैक्शन को क्या है रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो उधार यानी कि क्रेडिट हो, उनको भी हम क्या है रिकॉर्ड करते हैं। इस बेसिस के अकॉर्डिंग क्या है उन लेन देनों को रिकॉर्ड करना चाहिए जो इस साल से रिलेटेड हैं। यानी कि जैसे कि हमने क्या है कोई पेमेंट करनी है लेकिन इस साल का खर्चा है तो उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है। इसी तरह से इस साल की इनकम है तो उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ देखनी होती है कि जैसे कि हम देखते हैं कि इस साल का खर्चा है तो उसको रिकॉर्ड करो आप, चाहे उसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। इसी तरह से इस साल की जो इनकम है उसको रिकॉर्ड करो, चाहे वो रिसीव हुई है या नहीं हुई है। मतलब पैसा मिले ना मिले हमने क्या है साल के हिसाब से क्या है रिकॉर्ड करना है, ताकि क्या है अगर इस साल के सारे इनकम और एक्सपेंडिचर हम लेकर के चलेंगे तो उससे हम क्या है सही प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये है हमारा एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसके बेसिस जो हैं वो आपने क्या है करने हैं और यहाँ तक इस चैप्टर को आपने क्या है कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू सभी का।